इससे पहले के वीडियो में हम एशिया के जो देश थे उनको डायरेक्शन के हिसाब से बांट कर आसानी से देख चुके थे, उनका ओवरव्यू देखे थे। आज हम देखेंगे कि एशिया में जो हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से संगठन हैं। तो पहला संगठन है सार्क, जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर हम देखें तो यह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में सार्क। इसमें जो है 8 मेंबर हैं। अगर देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और उसके बाद भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और उसके बाद फिर एक देश है मालदीव। तो ये 8 देश हैं। अगर हम शंघाई कॉरपोरेशन के जो हेडक्वार्टर की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल के काठमांडू में है, लेकिन जो ये जो एसोसिएशन था ये 8 दिसंबर 1985 को जो हमारा ढाका है बांग्लादेश का, वहाँ पे जो है वो फाउंड किया गया था, अर्थात इसकी ढाका में नींव रखी गई थी। जबकि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। यदि हम दूसरे संगठन की बात करें तो यह SCO में है, जिसे हम कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है पहले 8 मेंबर थे, नया मेंबर बना है ईरान जो 9वां मेंबर है। तो वर्तमान में इसके 9 मेंबर हैं, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया चीन, ये हो गया रसिया, और ये हो गया अपना भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया ईरान, और यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा ये वाले क्षेत्र में ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, और उसके बाद फिर उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो 4 देश ये हो गए जो हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं वो हो गए। यदि हम एशिया के तीसरे संगठन की बात करें तो है आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसमें मेंबर की बात करें तो इसमें 11 मेंबर हैं। अभी तिमोर लिस्ट जो है 11वां नया मेंबर बना हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं ये हो गया म्यांमार, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, और उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और एक तिमोर लिस्ट और फिलीपींस। ये 11 मेंबर हैं इसमें। आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं, ये हो गया हमारा म्यांमार, ये हो गया लाओस, ये थाईलैंड, ये वियतनाम, कंबोडिया, उसका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई हो गया और फिलीपींस हो गया, और जो तिमोर लिस्ट ये 11वां मेंबर बना है। अगर हम बात करें एशियन टाइगर की तो जब थाईलैंड हांगकांग जो है वो जब चाइना का पार्ट नहीं था, जब इस पर यूके का शासन था 1997 के करीब में यह चाइना का हिस्सा बना। तो 1960 से 1990 के दशक में जो है अगर देखा जाए तो इनकी जो GDP थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, टाइगर की तरह उछाल ले रही थी। तो इसमें साउथ कोरिया और उसके बाद हांगकांग हो गया, और उसके बाद जो हो गया ये ताइवान हो गया, तो ये और मलेशिया जो सिंगापुर वाला रीजन है सिंगापुर। तो सिंगापुर और हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया ये 4 देश थे जिनकी GDP बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसके कारण इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है। तो कौन कौन से देश हैं, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग वाला रीजन हो गया, और ये हो गया सिंगापुर। अब बात करें हम काकेशस जो पर्वत है उसके आधार पर 3 देशों का काकेशस देश कहा जाता है। एक है जॉर्जिया, एक है अर्मेनिया, एक है अजरबैजान। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो काकेशस देश कहा जाता है। जो मिडल ईस्ट है उसमें जो है GCC है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें जो है अगर देखेंगे आप तो कुल मिला के जो है 6 मेंबर हैं। इसमें 6 मेंबर हैं। एक हो गया हमारा कुवैत, एक हो गया बहरीन, एक हो गया सऊदी अरब, एक हो गया कतर, एक हो गया UAE और एक हो गया ओमान। ओमान का कुछ हिस्सा इधर भी है। तो कुल मिला के 6 देश हैं। तो इसमें हो गया ओमान, UAE, कतर और सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत। यदि हम बात करें अरब जो पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप में जो हैं वो यमन, ओमान और UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और जॉर्डन आते हैं। इराक का कुछ हिस्सा आता है और जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा आता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कुल मिला के जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश हैं जो वो अरब पेनिनसुला जो है अरब प्रायद्वीप उसमें आते हैं। ये हो गया हमारा जो फारस की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी के से जो बाउंड्री लगाते हैं उन देशों को कहते हैं हम गल्फ़ कंट्री। तो गल्फ़ कंट्री 8 हैं, उसमें है ईरान, इराक और कुवैत, बहरीन,
कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब, ये जो हैं फारस की खाड़ी से सीमा लगाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, गल्फ कंट्री कहते हैं। एशिया के एक और संगठन की बात करें तो है बिम्स्टेक। अगर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो कॉरपोरेशन है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये हो गया हमारा फुल फॉर्म। इसमें 7 मेंबर हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, और उसके बाद फिर श्रीलंका। अगर हम बात करें जो पहला जो समिट हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन द्वारा जो है बना था 1997 में। इस मैप में आप देखें अगर बिम्स्टेक के मेंबर जो हैं तो इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया। तो इसके 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक के। भारत की नदी गंगा और जो मेकांग रिवर है जो चीन से बहकर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में जाती है, उसके ऊपर एक कॉपरेशन बना हुआ है, उसका नाम है मेकांग गंगा कोऑपरेशन। इसमें 6 कंट्री जो हैं वो मेंबर हैं, जिसमें अगर मेंबर की बात करें तो हो गया इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया और वियतनाम। ये 6 देश हैं जो इसके मेंबर हैं। इस प्रकार से हमने जो एशिया के जो मुख्य रूप से संगठन थे, जिसे हम कहते हैं, इस अगर संगठन की बात करें तो इसका नाम है मेकांग गंगा कोऑपरेशन, और अगर बात करें तो ये हो गया बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की बात कर चुके हैं, मेकांग गंगा कोऑपरेशन हो गया, गल्फ कंट्री की बात कर चुके हैं, और जो जीसीसी के मेंबर हैं 6 मेंबर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसकी भी बात कर चुके हैं। जो काकेशस पर्वत वाले देश हैं तो काकेशस पर्वत वाले 3 देशों की बात कर चुके हैं। एशियन टाइगर जो हैं, जो 4 देश पहले काउंट होते थे 60 से 90 के दशक में, उनकी बात कर चुके हैं। आसियान संगठन की बात कर चुके हैं जो 11 कंट्री हैं इनके मेंबर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसकी बात कर चुके हैं, जिसके जो हैं 9 मेंबर हैं। ईरान अभी 9वां मेंबर बना है कुछ दिन पहले ही। जो सार्क है, जिसे हम कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसकी बात कर चुके हैं, जिसमें 8 मेंबर हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर चुके हैं, जिसमें 5 मेंबर हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।